इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को हिरासत में ले लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्टर G8 में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मौजूद खवातीन कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम रास्ते सील करके सेक्रेटेरिएट का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। कैदी वैन भी पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। पुलिस की जानिब से मजीद गिरफ्तारियों का भी खदशा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पीटीआई दफ्तर से कराया जाता था। पुलिस ज़राए के मुताबिक सेल चलाने में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके पास मौजूद आलात भी कब्जे में ले लिए गए हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की मालूमात पर यह छापा मारा गया, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की तरदीद भी की है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान मौजूद हैं। कामरान खान, बताइएगा ये क्या मामला पेश आया? डिजिटल हब था डिसइंफॉर्मेशन का, ये बताया गया और ये कहा गया कि जी बाकायदा सबूतों की बुनियाद पर यह छापा मारा गया था। क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था, मरकजी सेक्रेटेरिएट उनका, लेकिन इसके अंदर जो डिजिटल मीडिया सेल था सिर्फ उसको टारगेट किया गया है और बताया ये गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी उन्हें मिली थी कि यहाँ डिजिटल मीडिया सेंटर से एक बड़े पैमाने पर एक डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है कि यहाँ से डिजिटल टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा था और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा जो था वो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो है वो किया जा रहा था और यानी कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो था उसको पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा था। ये काम यहाँ पीटीआई के मुबैना तौर पर यहाँ के डिजिटल मीडिया सेंटर से किया जा रहा था। तो इस बुनियाद पर, इसी मालूमात की बुनियाद पर आज जो रेड किया गया, यहाँ जो छापा मारा गया, उसमें इस्लामाबाद पुलिस और खास तौर पर FIA के एहलकार जो थे वो शामिल थे। FIA की जो साइबर क्राइम विंग की प्रोफेशनल टीम्स थी वो यहाँ पर मौजूद इस रेड में पुलिस के साथ थी और उन्होंने ही यहाँ पर जितना भी उनका डिजिटल रिकॉर्ड था उसमें कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स और इसके अलावा जितनी फाइल्स और जो भी इक्विपमेंट था वहां पर उन्होंने उसको कन्फिस्केट किया है। और साथ साथ जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन, जो कि कहा जा रहा है कि इस डिजिटल मीडिया सेल की वो सरपरस्ती करते थे, उनकी निगरानी में यह चलाया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर यह भी इतलात आई थी कि बैरिस्टर गौहर खान जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई और यहां से जो डिजिटल इक्विपमेंट है उसको लेके और रऊफ हसन को ले जाया गया पुलिस लाइन में, तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर खान जो है वो उनके साथ गए और फिर वो वापस आ गए पुलिस की कस्टडी से। उनका यह कहना था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि रऊफ हसन की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सिर्फ उनके साथ के बारे में भी बताया गया। ये क्या कोई सियासी रहनुमा थी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी पीटीआई की? जी, कहा यह जा रहा है कि ये वो एक्टिविस्ट थी जो कि इस वक्त यहाँ पर पीटीआई की मीडिया सेल में काम करती थी, डिजिटल मीडिया सेल में, और यहाँ पर जो यानी इससे कहा जा रहा है कि वो फोर्स जो कि यहाँ पर इस डिजिटल कंटेंट को प्रमोट करने में जिनका कलीदी किरदार होता है उनको जो है वो इक्विपमेंट समेत जो है वो बल्कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका तो ये कहना है कि ऐसे तमाम लोग जो इस काम में मुलव्वस थे उनको रंगे हाथों उनके इक्विपमेंट समेत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये कुछ खवातीन की ये बताया जा रहा है कि जी गिरफ्तारी अमल में लाई है, ये वहां के स्टाफ मेंबर्स थे और ये डिजिटल मीडिया सेल के एम्प्लॉय थे, ये वहां पर काम करने वाले थे। इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। रऊफ हसन के हवाले से कुछ मालूम हो सका कि उनके खिलाफ क्या कोई ऑलरेडी मुकदमा दर्ज था जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया, या ये जो FIA ने कार्रवाई की है इसमें वो इस वक्त जेर हिरासत है? नहीं, उनको जो ये मौजूदा अभी जो रिसेंट कार्रवाई है इसी की पादाश में उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है और अभी उनके ऊपर बाकायदा कोई जो FIR है या कोई भी साइबर क्राइम विंग में अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट जो है वो आती है वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जाहिर है कि ये जिस अंदाज में रेड किया गया तो वो बुनियादी तौर पर ये साइबर क्राइम की जो एक्टिविटीज हैं इन्हीं के ऊपर होना है। हमारे जराये ने हमें बताया था कि उनके खिलाफ मुख्तसरन ये बताइएगा कि सेक्रेटेरिएट की इमारत के हवाले से क्या कोई CDA का ऑपरेशन भी मुतवक्के है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी की गई इसमें?
जी बिल्कुल, आज जिस वक्त ये रेड हो रहा था तो उसी के साथ ही हमने देखा एक पैरेलल एक्सरसाइज भी हो रही थी। वहां पे सीडीए का जो एनफोर्समेंट डिवीजन था, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तौर पे वो वहां पर अपनी मशीनरी वगैरह लेकर वहां पर आया था। और यहां पर इससे पहले भी ये हुआ था कि पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट है इसको गैर कानूनी करार देकर इसकी कुछ दीवारें जो हैं वो गिराई गई थी, लेकिन फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया था तो वहां पर यह मामला स्टे हो गया था। लेकिन अभी दोबारा शनीद यह है कि जो सीडीए का एनफोर्समेंट डिवीजन है उसने दोबारा से कमर कस ली है और शायद वो उनकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर पीटीआई सेक्रेटेरिएट कुछ कार्रवाई भी उनकी जानिब से मुतवक्के है। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है और कब तक होती है।